जेंजी जो है ये सोच रहा है, डॉक्टर सौरभ मालवीय, हमने बाकायदा जेंजी को ये बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि सिस्टम सड़ गया है, सिस्टम फेल है, वी कांट डू एनीथिंग। हम जेंजी को हर रोज ये बता रहे हैं। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, देखिए गरिमा जी, परीक्षा लीक होना, पेपर आउट होना, ये बहुत ही वास्तव में गंभीर बात है, काफी गंभीर बात है। इसका असर बच्चों पर पड़ रहा है। इस बात को प्रोफेसर सौरभ आपके हिसाब से नहीं, गंभीर है, बहुत ज्यादा ही गंभीर है। मैं हाँ। बिल्कुल आपके साथ हूं, मैं इसमें एकदम आपके साथ हूं मैं। हाँ। और इसका असर बच्चों पर पड़ता है। हाँ। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। और जो बच्चे नहीं रहे, इस दबाव को नहीं झेल पाए, किसी कारण से, अब अलग अलग कारण हो सकते हैं, एंजाइटी के कारण, डिप्रेशन के कारण, जिस कारण से उनकी यह जीवन लीला समाप्त हुई है, उस परिवार के प्रति और उनकी आत्मा के प्रति, इससे आज का के लिए इससे ज्यादा पीड़ादायक कुछ भी नहीं है। अभी सुन रहे थे हम लोग हनुमान जी को, निश्चित तौर पर तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, इसमें कुछ भी ज्यादा तकलीफ तो उनकी इंडिविजुअल रह गई ना प्रोफेसर सौरभ मालवीय। 15 दिन में ना मोहन यादव को फुर्सत मिली, ना कैलाश विजयवर्गीय को फुर्सत मिली, ना उनका वो जो क्रिकेटर बेटा है आकाश विजयवर्गीय, ना उसको फुर्सत मिली। जितने टॉप के चेहरे हैं आपके, ना शिवराज सिंह चौहान को फुर्सत मिली। तो ये तो इंडिविजुअल दर्द हो गया ना उनका। दर्द आप देंगे, झेलेंगे माँ बाप और बच्चे। देखिए गरिमा जी, वही मैं उसी बात पर आ रहा था कि किन कारणों से डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार होके बच्चे इतने और इस तरह से हो रहा है, ये दुखद है। इसके जो भी कारण होंगे, जो फेस नहीं कर पा रहे हैं, और परीक्षा भी एक बड़ा कारण है उसमें, तो मुझे लगता है कि पीड़ादायी है। और इसके लिए स्थानीय प्रशासन को वहां जाना चाहिए। आपके शो को सुन के, आपके द्वारा जागृति के बाद भी हो सकता है जाए, या पहले से भी कुछ तय होगा। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान इतने इनसेंसिटिव कब से हो गए प्रोफेसर सौरभ मालवीय? नहीं, देखिए सरकार तो संवेदनशील है, और हम 15 दिन में जाने की फुर्सत नहीं मिली, फिर भी संवेदनशील है। नहीं, देखिए गरिमा जी, इसके दो कारण हो सकते हैं ना। ये न कहना कि भाई सरकार के इसके लिए जाने, सरकार की अपनी, मुझे लगता है स्थानीय प्रशासन अपने स्तर से जा रही होगी, तय की होगी। कोई नहीं गया 15 दिन में। ये मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक जानकारी दे रही हूँ। ग्रामीण कोई गांव का बीजेपी का कार्यकर्ता तक नहीं पहुंचा। नहीं, समाज, मुझे लगता है कि केवल बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस, बीजेपी, सभी को, समाज के सभी वर्गों को इसके साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ। ये ऐसा विषय है, ऐसा जिसके घर में दुख हो, सब में दुख में तो पूरे समाज को आना चाहिए, सरकार को भी आना चाहिए, और सभी दलों को आना चाहिए। चाहिए कि तो फहरिस्त लंबी है। तो क्यों नहीं गए मोहन यादव? एक सेकेंड, 20 मई को इस बच्ची ने, एक सेकेंड प्रोफेसर सौरभ मालवीय भाई, वो तो बच्ची तो नहीं लौटेगी वापस। वो कह रही है कि मेरा पहला अटेम्प्ट इतना अच्छा गया, जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं दूसरा अटेम्प्ट इतना अच्छा जाएगा। ये 15 दिन से मोहन यादव क्यों इनसेंसिटिव बने हुए हैं भाई? डरते हैं क्या कि जाएंगे तो उल्टा ना पड़ जाए? देखिए, वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और उनको सभी की चिंता है, सभी के लिए है वो, तो उनको डरने जैसा नहीं, बल्कि उनको साथ खड़े जैसा है। कुछ योजना बनाए होंगे, स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए होंगे, लोकल यूनिट को बताए होंगे, वो लोग पहुंचेंगे, करेंगे ही करेंगे। इसमें जैसी योजना केंद्र सरकार धर्मेंद्र प्रधान बना रहे हैं 2 साल से, कि वो जो सुबोध कुमार सिंह, जिनको जेल के पीछे होना चाहिए एनटीए के चीफ को, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया। जैसी योजना धर्मेंद्र प्रधान बना रहे हैं, वैसे ही मोहन यादव बना रहे हैं। देखिए, मोहन जी तो अत्यंत ही गंभीर आदमी हैं, और मोहन जी इस काम के लिए लगे होंगे। धर्मेंद्र प्रधान नॉन सीरियस है। कितनी, हनुमान जी, एक मिनट गरिमा जी, हनुमान जी को कितनी जानकारी इसकी है मुझे नहीं पता है, पर हो सकता है कि जहां तक मैं समझता हूं, मोहन यादव जी को जानता हूं, उनकी वो बातचीत भी किए होंगे उस परिवार से। निश्चित तौर पर वो कुछ न कुछ किए होंगे और कर रहे होंगे। भाई, एक बच्ची को खो देने वाला परिवार ऑन एयर झूठ क्यों बोलेगा प्रोफेसर सौरभ? नहीं, मैं झूठ की बात ही नहीं कह रहा हूं, मैं झूठ की बात नहीं कह रहा हूं। मोहन यादव जी बहुत गंभीर, अत्यंत गंभीर, और वो उस वर्ग से भी आते हैं, उस समाज से, कृषक परिवार से भी आते हैं, उनकी संवेदना ज्यादा गहरी है। तो मुझे सौरभ मालवीय आज बताकर जाएंगे कि मोहन यादव ज्यादा गंभीर हैं या धर्मेंद्र प्रधान ज्यादा गंभीर हैं? देखिए, दोनों में से कौन ज्यादा मैच्योर है, कौन ज्यादा सेंसिटिव है? देखिए गरिमा जी, आप जिस संदर्भ में पूछ रही हैं, भाई परिवार में, उनके राज्य में दुखद घटना है, इसलिए परिवार के लिए तो मुख्यमंत्री को जाना ही है, पर युवाओं के भविष्य के लिए और शिक्षा के लिए संपूर्ण सरकार गंभीर है, पूरी तरह से सरकार गंभीर। चाहे तो ये धर्मेंद्र प्रधान हंसते मुस्कुराते हुए एनटीए के चीफ को छत्तीसगढ़ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्यों बना देते? वो तो जेल के पीछे होना चाहिए था आदमी।
देखिए, बनाने का काम उनका नहीं होता है। हाँ। वो बनाने का वो प्रशासनिक कार्य है। हाँ। गरिमा जी, आप तो जानती, इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं हाँ। और आप इस बात को समझती हैं कि प्रशासन जो है और जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो शिक्षा मंत्री के द्वारा नहीं संचालित होती है कि अच्छा। किसी राज्य के सेक्रेटरी बनाने के लिए शिक्षा मंत्री पहल करता है, आता है और वो नियुक्त करता है। आप ये तो गंभीर एनटीए हैं। किसको रिपोर्ट करता है? नहीं, एनटीए रिपोर्ट करता है, मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। शिक्षा और मंत्रालय मंत्री को तलब करता है किया। ना। मंत्री ने तलब किया, मंत्री ने कमेटी बनाई, मंत्री ने जांच के लिए ऑर्डर किया। हाँ। मंत्री इसके लिए सभी लोगों को लंबा कर रहा है। मंत्री संबंधित अधिकारियों के लिए कितने लोगों को पूरी लंबा तरह कर से दिया? FIR प्रोफेसर कराने सौरभ की तरफ बढ़ मालवीय, रहा है। राहुल सिंह को हटाया, हिमांशु गुप्ता को हटाया, वो सीबीएसई वाले मामले में, और दोनों को भेज दिया। एक को गृह मंत्रालय भेज दिया, एक को कृषि मंत्रालय भेज दिया। देखिए, कितने वो लंबे कर रहे प्रशासनिक हैं हम गतिविधि है। अधिकारियों को? नहीं 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 गरिमा जी, एक मिनट क्लियर करिए। एक मिनट गरिमा जी, वो प्रशासनिक गतिविधि है। कहाँ भेज दिया ये धर्मेंद्र प्रधान नहीं तय करेंगे। अच्छा, हटाया ये क्यों शिक्षा था ये मंत्री नहीं बताइए तय ना करता। भाई। सीबीएसई में फ्लॉज निकले, सीबीएसई ने ये ग्लिचेस वाला सिस्टम, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लाद दिया बच्चों पर, उसमें ग्लिचेस निकले, ठेका दे दिया एक करप्ट कंपनी को, इसलिए हटाया ना। इसके लिए हाँ गरिमा जी, एक मिनट। अब गरिमा जी, आप जरा सा सवाल का जवाब ले प्लीज सर लीजिए। बताइए। देखिए, जिस दौर में हम सब हैं, ये सूचना क्रांति का, ये तकनीकी का दौर है और बदलाव की दौर है। जरूरत आज पूरी दुनिया भर में बदलाव की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है। शिक्षा व्यवस्था बढ़ रही है, मानव जीवन बढ़ रहा है, सब चीज बढ़ रहा है। ऐसे में यह बदलाव, इसके लिए पूरी तैयारी, पूर्ण तैयारी, कंप्लीट तैयारी के साथ सरकार आई है। पर ये जहां विसंगति आई है, प्रोफेसर मालवीय झूठ परोस रहे हैं आप। नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं, बात, बिल्कुल गलत झूठ बात परोस रहे हैं। और मैं आपसे बड़े एहतराम के साथ, सुनिए सर सुनिए, मैं करबद्ध आपसे निवेदन कर रही हूँ, मैं करबद्ध निवेदन कर रही हूँ, ये छात्रों की मौत पर कम से कम पॉलिटिक्स मत कीजिए। सीबीएसई ने अपने पैनल की रिपोर्ट को धता बता दिया। संजय सिंह, राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए सर। सीबीएसई ने अपने पैनल की रिपोर्ट को धता बता दिया। देयर वर ग्लिचेस इन द सिस्टम। नहीं माना सीबीएसई ने। देखिए, सीबीएसई ने पूरी तैयारी करके एक गए, लेकिन जो विसंगति आई उसको फिर से दुरुस्त करने के लिए अच्छा, एक सेकेंड, मलूक नागर, ठीक है, 1 सेकेंड, मैं मलूक नागर से पूछ लेती हूँ। मलूक साहब, ये 2026 में जब ट्रायल हो रहा था ओएसएम का, सीबीएसई के 18 लाख बच्चे बैठे थे। जब ट्रायल हो रहा था तो सीबीएसई ने को रिपोर्ट दी, पैनल ने, पढ़ देती हूँ। नंबर ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहे हैं, स्क्रीन पर ऑफिशियल मार्किंग मैच नहीं कर रही है, सिस्टम फ्रीज हो रहा है, प्रोग्रेस सेव नहीं हो रही है, इवैल्यूएटर ब्लैंक पेजेस पर नंबर दे रहे हैं। 36 दिक्कतें